केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की। देश में अब तक 32 करोड़ 36 लाख कोरोना टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान में भारत की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ में आगामी 1 जुलाई से शुरू होगा रोका छेका अभियान। मुख्यमंत्री ने किसानों से पशुओं को खुले में छोड़ने के बजाय गौठानों में भेजने की अपील की। और पढ़ाई तुम्हार दुआर कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से कक्षा लेने वाले 36 शिक्षक हर जिले में होंगे पुरस्कृत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पत्रकार वार्ता में आपातकालीन क्रेडिट लोन गारंटी योजना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित आपातकालीन क्रेडिट लोन गारंटी योजना के अलावा 1.5 लाख करोड़ रुपए का और क्रेडिट दिया जा रहा है। योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। कुल सीमा 3 लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए की गई है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 25 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। सूक्ष्म वित्त संस्थानों के माध्यम से 1.25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। स्कीम ये बिल्कुल नई योजना आपके बीच में लेकर आए हैं, जिसमें इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसको दिया जाएगा। 1.25 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिल सकता है और लगभग 25 लाख जो छोटे कर्जदाता हैं, उधारकर्ता हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसकी जो कैपिंग की गई है ऋण की, वो लोन फ्रॉम बैंक्स, उसको कैप किया गया MCLR +2%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। RBI की गाइडलाइंस जो निर्धारित हैं उसके अनुसार ही इंटरेस्ट रेट 2% कम होगा, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब रेट से कम होगा, निर्धारित रेट से 2% कम होगा। तो इससे भी उधारकर्ताओं को लाभ मिलेगा। और इसकी जो समय अवधि है वो 3 वर्ष की होगी। मैक्सिमम लोन जो टेन्योर है इसका समय सीमा मैक्सिमम 3 वर्ष की होगी। और 80% सहायता जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को वृद्धिशील उधार देने के लिए करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंटल लैंडिंग के लिए करनी पड़ेगी। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत पंजीकृत पर्यटक गाइडों और यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सेक्टर से प्रभावित लोग हैं वो अपने देनदारी का निर्वहन कर सके, उस दृष्टि से इस योजना को लाया गया है। वो अपना वापस व्यापार या व्यवसाय शुरू कर सके, उस दृष्टि से इसको लाया गया है। या कोई नया कारोबार भी शुरू करना चाहे तो उस दृष्टि से उसकी मदद करेगा। इसमें कुल मिलाकर 10,700 जो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर टूरिस्ट गाइड्स जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, राज्यों में भी उनको इसका लाभ मिलेगा। राज्यों की सरकारों ने भी जिनको रिकॉग्नाइज किया है। और जो ट्रेवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं जो लगभग 904 हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? 100% गारंटी इसकी हमारी तरफ से दी जा रही है। और इसमें 10 लाख रुपया जो हमारा ट्रेवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर है उनको मिलेगा, प्रति एजेंसी को इतना उसको मिल सकता है। और 1 लाख रुपया टूरिस्ट गाइड्स जो लाइसेंस्ड है, जिनको लाइसेंस प्राप्त है या क्षेत्रीय या फिर राज्य के स्तर पर जिनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनको होगा।
इनको ना तो कोई प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे और फोरक्लोजर के लिए भी इनके लिए या पूर्व भुगतान करने के लिए भी जो शुल्क होता है उससे भी इनको छूट दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए नए ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई है ताकि छोटे शहरों सहित भीतरी इलाकों में छोटे कर्जदारों तक पहुंच बनाई जा सके। भारत ने कोविड टीके लगाने के मामले में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है और कुल टीकों के मामलों में अमेरिका से आगे निकल गया है। देश में अब तक 32 करोड़ 36 लाख कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण अभियान में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने उन लोगों को बधाई दी है जो टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। टीकाकरण केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि एक केंद्र में ज्यादा भीड़ न हो। कोरोना टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 26 जून को प्रदेश में 4,592 साइट्स पर 3,50,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। वहीं प्रदेश में कल 1,89,756 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। इसके लिए प्रदेश में 4,027 केंद्र बनाए गए थे। राज्य में अब तक 90,54,162 डोज लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 18 से 44 आयु वर्ग के 22,56,000 से ज्यादा लोगों को पहली डोज और लगभग 64,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। वहीं 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के 47,02,000 से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 9,58,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी गई है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 8,32,000 डोज उपलब्ध हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.8% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 46,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वर्तमान में देश में कोविड मरीजों की संख्या घटकर लगभग 5,72,000 रह गई है। कोरोना मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 1.89% है। देश में साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से नीचे बनी हुई है और इस समय 2.81% है। दैनिक संक्रमण दर 2.94% है, जो लगातार 21 दिन से 5% से नीचे बनी हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी पॉजिटिविटी दर लगातार घट रही है। वर्तमान में प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.9% है। कल प्रदेश में 244 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वर्तमान में 6,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में आगामी 1 जुलाई से रोका छेका अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुरूप अपने अपने गांव में रोका छेका अभियान शुरू करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पशुपालक पशुओं को खुले में चराई के लिए छोड़ने के बजाय उन्हें गौठानों में भेजें, जहां चारे पानी का प्रबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने किसानों और पशुपालकों के नाम अपने संदेश में कहा कि बरसात के दिनों में पशुओं में गलघोटू और एक टंगिया की बीमारी होती है। इससे बचाव के लिए पशुओं को टीका जरूर लगाएं। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में मानसून सही समय पर आ गया है और अब तक पर्याप्त बारिश हो चुकी है। किसान खेतों में फसल बुआई की तैयारी में लग गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद और बीज उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहकारी समितियों से मिल सके, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं सोसाइटियों में रासायनिक खाद और प्रमाणित बीजों का भंडारण लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल दलहनी और तिलहनी फसलों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसका लाभ किसानों को मिलेगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले में पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से कक्षा लेने वाले 36 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए संचालित पढ़ाई तो हर द्वार कार्यक्रम के दूसरे वर्ष की शुरुआत के पहले आयोजित वेबिनार में इसकी घोषणा की। इस मौके पर डॉक्टर टेकाम ने नवाचारी शिक्षकों से बच्चों की शिक्षा और शिक्षा पद्धति के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि वेबिनार में नवाचारी शिक्षकों के माध्यम से बच्चों की नियमित पढ़ाई की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में बस्तर से लेकर सरगुजा तक के शिक्षकों से चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पढ़ाई तो हर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले साल राज्य के शिक्षकों ने नवाचार के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा काम किया है। डॉक्टर टेकाम ने कहा कि लॉकडाउन का ये दूसरा सत्र है और अभी हमें ये अनुमान नहीं है कि स्कूल कब खुलेंगे। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पिछले साल से भी बेहतर काम करना होगा। वेबिनार में 62,000 से ज्यादा शिक्षकों ने हिस्सा लिया। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री ने 22 नवाचारी शिक्षकों के अनुभव सुने। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश इकाई ने सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान को सड़ने का आरोप लगाया है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल और पूर्व सांसद चंद्रशेखर साहू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 6 महीनों से धान सोसाइटियों में खुले में रखा हुआ है, जिसके कारण धान खराब हो रहा है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने 19, 20 और 21 जून को पूरे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ विभिन्न संग्रहण केंद्रों एवं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण उपरांत 4,50,000 क्विंटल धान सुखद और 4,50,000 क्विंटल धान विभिन्न समितियों में सड़कर खराब होना पाया गया और किसान मोर्चा इन सभी खराब हुए धान की मात्रा को लेकर आज प्रेस वार्ता की है और मांग करती है कि जो सरकार जानबूझकर हमारे मेहनतकश किसानों का एक एक दाना जो मेहनत से कमाते हैं उसको जानबूझकर सड़ाने का काम किया है, इसको राष्ट्रीय क्षति और राष्ट्रीय अपराध करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर इसकी जांच होनी चाहिए। भाजपा किसान मोर्चा ने धान खराब होने के मामले में जांच की मांग भी की है। दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया गया है कि लोन वर्राटू अभियान के तहत जिले में अब तक 100 इनामी सहित 378 माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि जमा की जाएगी। कोरबा जिले में अब मधुमक्खी पालन के जरिए हाथियों के उत्पात और गांव में उनके प्रवेश को रोका जाएगा। बी हाइव फेंसिंग पायलट प्रोजेक्ट के तहत वन विभाग हाथी प्रभावित क्षेत्रों में फेंसिंग तार पर मधुमक्खी पालन शुरू करेगा। इसके लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कोरबा वन मंडलाधिकारी प्रियंका पांडे ने बताया कि मधुमक्खी के हमले से हाथी अपना रास्ता बदल देते हैं। ऐसे में कोरबा वन मंडल के हाथी प्रभावित क्षेत्रों में फेंसिंग कर मधुमक्खी पालन के लिए डिब्बे लगाए जाएंगे। वन मंडलाधिकारी ने बताया कि इससे गांव की ओर आने वाले हाथी के फेंसिंग से टकराते ही उन पर मधुमक्खियों का झुंड मंडराने लगेगा और हाथी अपना रास्ता बदल लेंगे। हाथियों को भगाने के लिए अभी जो है कोरबा में एक पायलट परियोजना लाने का हम लोगों का विचार है, जिसमें हम जो है बी हाइव फेंसिंग नाम देते हैं। उसमें क्या होता है कि फेंस में मधुमक्खी को जो पालने के डिब्बे होते हैं वो लटक रहे होते हैं। तो जब कभी भी उस इलाके से हाथी गुजरता है और उसमें अगर एक सेंसर लगा दिया जाए जिसमें वाइब्रेशन से मक्खियाँ जो आवाज़ करने लगेंगी, तो उसकी वाइब्रेशन से हाथी जो है उसके करीब नहीं आते। उद्देश्य हमारा ये है कि हम जो है हाथी के मार्ग को या उसके कॉरिडोर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस हम जो है हाथियों का गांव में प्रवेश जो है उसको सीमित करने के लिए ये जो बी हाइव फेंसिंग है इसको लगाना चाहते हैं। और ये कोरबा के लिए एक पायलट परियोजना होगी। इस पर हम लोगों ने कार्य करना शुरू कर दिया है, इसके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। वन मंडलाधिकारी ने बताया कि इस परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों को आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा, तो वहीं हाथियों के हमले से होने वाली जनहानि को रोकने में मदद भी मिलेगी।
और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।